Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is effect on the phenon density of state, which is taken from MSc Chemistry, and the subject is nanochemistry and computer programming. तो आज हम डिस्कस करेंगे फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जिसके लिए सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको PDOS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल। ये फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट में नैनो पार्टिकल का इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, सरफेस फोनॉन, बाउंड्री स्कैटरिंग, सॉफ्टनिंग एंड ब्रॉडनिंग, shape effect on the phonon density of a state, experimental and computational technique, conclusion and reference। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑन दी फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो कि MSc केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है इफेक्ट ऑन दी फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट। किसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो नैनो पार्टिकल का, कि नैनो पार्टिकल का इफेक्ट क्या होता है स्टेट के फोनॉन डेंसिटी में। तो उससे पहले हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे कि ये फोनॉन क्या होता है। ठीक है, फोनॉन ही नहीं पता तो ये आगे वाला ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट हम समझेंगे फोनॉन्स क्या होते हैं। तो फोनॉन्स आर क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड इन अ क्रिस्टल लैटिस। अभी जो प्रीवियस वाला लेक्चर था ना, उसमें मैंने बताया था कुछ टॉपिक्स को। तो अगर आप उसको नहीं देखे ना, तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये क्रिस्टल लैटिस, ये सारी चीज़ें ना जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोनॉन्स मतलब क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। ये रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स के कलेक्टिव ऑसिलेशन को। इट मीन्स एटम जो ऑसिलेट करते हैं ना, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिनॉन्स, और ये फिनॉन्स जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से हम किसी भी मटेरियल की थर्मल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी यही इतना ही समझिएगा कि फिनॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, और ये एटम्स के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट को PDOS भी लिखते हैं। इसको G ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ओमेगा जो है वो फोनॉन फ्रिक्वेंसी होता है। क्योंकि वाइब्रेशनल मोड है ना, इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टर्म को यूज़ किए हैं। ठीक है, जहाँ पे G ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा जो है वो फोनॉन फ्रिक्वेंसी होता है। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फोनॉन मोड्स को विद इन अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज। हाई फोटॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट at a particular frequency indicate a greater number of phonon modes with that frequency। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम G ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा फोनॉन फ्रिक्वेंसी होता है, और अगर कहीं पे कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, वहाँ पे फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर हाई होता है, तो वो हमको इंडिकेट करता है कि वहाँ पर फोनॉन मोड्स, मतलब कि क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड जो होते हैं वो ग्रेटर नंबर में होते हैं। और जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो इंडिकेट कर रहा है, उसी फ्रिक्वेंसी के साथ। तो ये था फोनॉन। फिर था फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब हम पढ़ेंगे कि ये फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होते हैं, उसमें नैनो पार्टिकल का साइज़ कैसे अफेक्ट करता है। ये थोड़ा सा ना आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा क्वांटम टाइप्स का हो जाता है। क्वांटम के अंदर आता है वाइब्रेशनल मोड, क्वांटाइज्ड, ये फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी समझने में डिफ़िकल्ट होती है। तो जो मेन पॉइंट्स है ना, जैसे कि क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड, इसमें फोनॉन फ्रिक्वेंसी, इसमें फोनॉन फ्रिक्वेंसी अगर वो फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ फोनॉन मोड्स ज़्यादा होंगे। तो ये सारा जो मेन पॉइंट्स है ना, उसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ दिया है कि नैनो पार्टिकल के साइज़ कैसे फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट दिया इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। नैनो पार्टिकल्स जो होता है उसका हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, जिसके कारण इसका इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी इफेक्ट करता है PDOS में। ठीक है, और ये जो हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है ना, ये कैसे होता है, तो प्रीवियस मैंने जो वीडियोस बनाए ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। वो आपको पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नैनो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, जिसमें 3-4 ही टॉपिक मैंने अपलोड किए, लेकिन सारे आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सरफेस फोनॉन। जो सरफेस एटम है फीवर नेबरिंग एटम्स, रिजल्टिंग इन डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज कंपेयर टू एटम इन द बल्क। अब यहाँ पे क्या
बोल रहा है कि सरफेस एटम्स जो होते हैं ना, उनके नेबरिंग एटम बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं बल्क के कंपैरिजन में। तो जिसकी वजह से डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज जो होते हैं वो शो करते हैं, बल्क वाले शो नहीं करते हैं, लेकिन जो सरफेस एटम जो होते हैं ना वो शो करते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को, जिसके कारण हाइयर डेंसिटी होता है सरफेस का, और स्पेशल सरफेस का फोनॉन्स स्पेशली एट लोअर एनर्जीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब हो रहा है कि जैसे जैसे सरफेस फिनॉन्स जो होते हैं ना वो लोअर एनर्जीज़ में होते हैं, और वो डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज़ को बल्क के कंपैरिजन में शो करते हैं। नेक्स्ट दिया है बाउंड्री स्कैटरिंग। तो फोनॉन्स आर स्कैटर्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स विच लिमिट देयर लाइफ टाइम एंड ब्रॉडन द फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट। स्मॉलर नैनो पार्टिकल एक्सपीरियंस मोर बाउंड्री स्कैटरिंग रिजल्टिंग इन ब्रॉडर फोनॉन पिक्स, ठीक है। क्या होता है बाउंड्री स्कैटरिंग से, तो फोनॉन्स जो होते हैं ना वो नैनो पार्टिकल के बाउंड्री से स्कैटर होते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ टाइम जो होती है उसमें एक लिमिट हो जाता है, और वो उनका जो वो ग्राफ होता है, किसका ना ग्राफ बनता है, जो कि क्या होता है ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है कि जितना छोटा नैनो पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा बाउंड्री स्कैटरिंग होगा, और उतना ही ज़्यादा फोनॉन पीक्स जो है वो ब्रॉड होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टनिंग एंड ब्रॉडनिंग। एज द नैनो पार्टिकल साइज डिक्रीजेस फोनॉन मोड्स टेंड्स टू ब्रॉडन एंड soften shift to lower frequencies due to increased boundary scattering and change in vibrational frequency। सेम ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करता है। इसमें भी बोल रहा है कि नैनो पार्टिकल का साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो फोनॉन्स जो होता है वो ब्रॉड होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट मीन्स वो लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ शिफ्ट होता है। किसकी वजह से, तो अभी यहाँ पे पढ़े हैं स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो वही लिखा हुआ है मोर बाउंड्री स्कैटरिंग के कारण, और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी चेंज होती है उसके कारण। फिर नेक्स्ट आता है शेप इफेक्ट। तो डिफरेंट नैनो पार्टिकल शेप जैसे कि स्पेरिकल, क्यूबिक, डेकाहेड्रल, ये ऑल्सो अफेक्ट करते हैं पीडीओएस को। सम शेप एग्जिबिटिंग मोर प्रोनाउंस्ड सरफेस फोनॉन्स मोड, ठीक है। और कुछ फेज वो जो होते हैं ना शेप्स जो होते हैं वो और ज़्यादा ही इफेक्ट करते हैं फोनॉन्स को। तो ये जो था ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिसकी जो कि अफेक्ट होते हैं नैनो पार्टिकल के साइज़ के फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट में। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ इफेक्ट ऑन दी फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट की फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट का इफेक्ट क्या होता है। तो ये क्या शो करता है हमको कि कैसे साइज रिडक्शन जो है वो अफेक्ट करता है लैटिस डायनेमिक को और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि नैनो पार्टिकल में जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है तो फोनॉन डेंसिटी के कारण लैटिस डायनेमिक और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है फोनॉन स्पेक्ट्रम ब्रॉडिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट बोल रहा है कि फोनॉन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो ब्रॉड होता है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे भी पढ़े हैं सब क्या है ना एक दूसरे से मिलता जुलता है, और ये बहुत मतलब ईजी ही है, समझ लीजिए। एक ही चीज़ जो होती है ना वो बार बार रिपीट होती है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको लिखेंगे ना तो इतना लिखना सफिशेंट होगा। ये कभी भी ना एकदम लॉन्ग आंसर में नहीं आता, ये 6 मार्क्स में ही आपके क्वेश्चन आएगा। तो जितना मैंने लिखा है ना उतना आप लिख देंगे तो उतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। वैसे ही जो यहाँ पे लिखा हुआ था ब्रॉडनिंग, वही यहाँ पे भी बोल रहे हैं, सेम वही चीज़ है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होगा नैनो पार्टिकल्स में तो फोनॉन स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है, और ये ब्रॉडनिंग के कारण क्या होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और वो लोअर फ्रिक्वेंसीज में, और इसकी रिजिडिटी इंक्रीज होती है, लैटिस का कॉन्ट्रैक्शन होता है हायर फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है लोअर फ्रिक्वेंसी में सॉफ्ट हो रहा है तो हायर फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, रिजिड होगा और लैटिस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट होता है इसका, तो चेंज इन द फोनॉन स्पेक्ट्रम्स distribution lead to alteration in the system's thermodynamic properties, including an increase in vibrational entropy and a deviation of specific heat फ्रॉम द डिपेंडेंस एट लो टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि फेनॉन स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़। नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब फोनॉन स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें चेंजेस होता है, जिसके कारण थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज होता है। और चेंज क्या क्या चीज़ में होता है, तो वाइब्रेशनल एंट्रोपी इंक्रीज होती है, स्पेसिफिक हीट का डेविएशन होता है लो टेम्परेचर में, ठीक है। तो इट मीन्स क्या बोल रहा है कि जब भी फोनॉन स्पेक्ट्रम में चेंज
चेंज होगा तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज होता है। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है, तो द इंक्रीज्ड सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ड्यू टू साइज रिडक्शन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ नैनो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कि जब भी क्या ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं उसमें सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण क्या होता है, साइज़ रेड्यूस होता है, और साइज़ रेड्यूस होने के कारण वो मेल्टिंग टेम्परेचर पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें इसका लास्ट पॉइंट आता है जो कि एक्सपेरिमेंटल एंड कंप्यूटेशनल थियोरेटिकल स्टडीज़। इट मीन्स यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि जो हमारा यहाँ पे वो फोनॉन डेंसिटी ऑफ दिस स्टेट है ना, उसको हम किस किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला होता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, दूसरा होता है कंप्यूटेशनल टेक्निक से। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम इनइलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग और इनइलास्टिक एक्सरे स्कैटरिंग मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटेशनल टेक्निक में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जैसे कि सेमी इम्पेरिकल टाइट बेंडिंग पोटेंशियल, हम इनको यूज़ करते हैं PDOS नैनो पार्टिकल के नैनो पार्टिकल के फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट को निकालने के लिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेट करता है साइज़ के इफ़ेक्ट को, शेप के इफ़ेक्ट को एंड कंपोजिशन के इफ़ेक्ट को। तो ये जो टॉपिक था ना, ये था आपका फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ना कहीं पे भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं मिल रहा था, ठीक है, बट फिर भी मैंने बहुत जगह से इसको कलेक्ट करके आप लोग के लिए सम अप करके इसको लिख दिया है मैंने। इतना आप एग्ज़ाम में लिख देंगे ना तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, PDF की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नैनो केमिस्ट्री के प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस वाइज अगर पूरा पढ़ेंगे ना कि नैनो पार्टिकल क्या होता है, नैनो केमिस्ट्री, नैनो साइंस, तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।